हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार मरुधरा सक्सेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपना क्लास चल रही थी, चौथी क्लास है शायद अपनी, है ना, आज की, है ना। बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, है ना। अब आपको पता है जलवायु चल रहा था, अपना टॉपिक क्या है, राजस्थान ज्योग्राफी का अपना जलवायु टॉपिक चल रहा था, ठीक है। अब जलवायु में अपन ने आपको पता है कि पहले ही उसका बेसिक पढ़ा, तापमान, वायुदाब और आर्द्रता, ठीक है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जो जलवायु, राजस्थान की जो जलवायु है, उसको जो प्रभावित करने वाले कारक है ना, वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में अपन ने चर्चा की। अपन ने उसके बारे में उच्चावच के बारे में चर्चा की, समुद्र से दूरी के बारे में चर्चा की, पर्वत की दिशा स्थिति के बारे में चर्चा की, वनस्पति के बारे में चर्चा की, अल नीनो ला नीनो के बारे में चर्चा की, जेट स्ट्रीम के बारे में चर्चा की। ओवरऑल अपन ने 7 प्रभावित कारक पढ़े थे, ठीक है, जो राजस्थान को प्रभावित करने वाले थे, ठीक है। अब अपन जो आज स्टार्ट करेंगे ऋतु, क्या पढ़ेंगे, ऋतु। ऋतु के अंदर आपको 3 चीज पढ़ेंगे, एक तो ग्रीष्म ऋतु, एक शीत ऋतु, एक वर्षा ऋतु, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि अपना जो कौन सा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे, और अपने त्रिवार्था का पढ़ेंगे, एक थार्नवेट का पढ़ेंगे। तो फिर इस हिसाब से जाके फिर अपना कंप्लीट होगा। तो आज नहीं मानो तो आज 2-3 क्लास में आपका कंप्लीट होगा, 2-3 क्लास और लगेगी, ठीक है। क्योंकि देखो बेसिक से चीज़ समझाई जा रही है, तो आपको पता है टाइम तो लगता है। आपको पता है महल बनने में टाइम लगता है, मकान बनने में इतना टाइम नहीं लगता, तो महल बनाओगे तो टाइम तो लगेगा ही। और सारे के सारे चिंता मत करो, ऑथेंटिक सोर्स है, बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मस्त रहो आप, बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। जो मैंने पढ़ा दिया वो लोहे की लकीर है, मान लो आप, तो ठीक है। ये बात आप, और धीरे धीरे जैसे मेरी क्लास आएगी अपडेट होना धीरे धीरे, फिर मैं इसके बाद में PYQs MCQs दोनों लाऊंगा, आपका रीड के पहले से सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। और ये सभी भर्तियों के लिए है, RS वाले बच्चे भी आराम से इसको पढ़ के आराम से पास कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छे लेवल का है, ठीक है। अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो ऋतु के बारे में पढ़ेंगे आज अपन, ठीक है। ऋतु, ऋतु क्या होती है, ऋतु के बारे में अपन ने पढ़ा ही था कि जो वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन किसके कारण होता है, सूर्य के परिवर्तन। सूर्य जैसे ही अपना स्थान परिवर्तन करता है ना, उसके कारण इसमें वायुमंडल में परिवर्तन होता है, और उसी को बोलते हैं ऋतु में परिवर्तन, ठीक है। ऋतु क्या बोलते हैं, ऋतु, ठीक है। हाँ, अब देखो आपको पता है सूर्य अपना मकर रेखा पे होता है, मकर रेखा पे होता है तो अपने आपको पता है राजस्थान में क्या पड़ती है, सर्दी। और जैसे ये कर्क रेखा पे आ जाता है अपना सूर्य, तो आपको पता है यहाँ पे क्या पड़ेगी, सर्दी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। अब मैं पढ़ रहा हूँ पहला ग्रीष्म ऋतु, कौन सा टॉपिक है, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। अब ग्रीष्म ऋतु क्या होती है, ये मार्च से मध्य जून तक होता है। क्या मार्च से, आपको पता है गर्मी है ना, आपको पता है अप्रैल, अप्रैल के बाद में अप्रैल, आजकल तो अप्रैल से ही पढ़ने लग जाती है लगभग लगभग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑथेंटिक जो किताबों में लिखा हुआ है ना, जो पुराने हिसाब से, क्योंकि थोड़ी बहुत किताबें आज तो बनी नहीं, भी 1-2 साल पहले बनी है, कम से कम थोड़ा टाइम लगता ही है। पहले की बनी हुई किताबें ऑथेंटिक सोर्स अभी तक इनमें अपडेट हुआ नहीं, ठीक है। और जैसे अपडेट होगा हम आपको बता देंगे, चिंता मत करो। अभी तक हाल फिलहाल आप मान के चलो कि मार्च से मध्य जून तक, मध्य जून मतलब 15 जून, 15 जून एक बार क्या एग्जाम में आया था, 2021 के एग्जाम में आया था कि 20 जून के उसने क्या दे दिया, 20 जून। अब 20 जून भी मान लो तो याद रखना, एक जो अपना दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिण राजस्थान में आपको पता है कोरोमंडल तट, क्या है, कोरोमंडल तट, वहां पर आपको पता है जो अपना मानसून है वो 1 जून को पहुंच जाता है। कहां पर, 1 जून को पहुंच जाता है। फिर जैसे जैसे आपको पता है 15 जून से लेकर 20 जून के मध्य आप अपने यहाँ आ जाता है। और ज्यादा ज्यादा देरी करेगा ना, मुश्किल से मुश्किल जून का लास्ट सप्ताह है, या फिर आपको पता है जुलाई, 1 जुलाई के आसपास तो कन्फर्म पहुंचता है। तो याद रखना 15 जुलाई से लेके 1 जुलाई के मध्य वो कोई सी भी तारीख दे सकता है, ऐसा नहीं वो बोलेगा 25 जून मानना पड़ेगा, लेकिन वो देगा एक ही, ऐसे नहीं देगा आपको 25 जून, 20 जून, 15 जून, ऐसे नहीं देगा वो आपको, ऐसे देगा 25 जून, मई, जुलाई, ऐसे अलग अलग मंथ देगा, ठीक है। तो याद रखना मेन तो याद मध्य जून, ठीक, मध्य जून के बाद में 1 जुलाई तक आपका आ ही जाता है, तो याद रखना, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोला मध्य जून तो आपने 15 जून ही कर दिया, आपने बिल्कुल ठान ली, क्योंकि ये पेपर बनाता है लॉजिकल, सोचने वाला कि आपकी तार्किक क्षमता कितनी है, आपकी तार्किक क्षमता जितनी होगी ना उसके बारे में, ठीक है। ये बात आपने, ठीक है। अब देखो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में आपको पता है वही पढ़ेंगे अपन, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता।
ग्रीष्म ऋतु में भी इन तीनों को पढ़ेंगे, तापमान, वायु दाब, आर्द्रता को। शीत ऋतु में भी पढ़ेंगे और वर्षा ऋतु में पढ़ेंगे। तीनों को, तापमान, वायु दाब, तीनों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है ग्रीष्म ऋतु पर, वायु दाब का क्या प्रभाव पड़ता है और आर्द्रता का पर। तो पहले पढ़ेंगे अपन तापमान। अब तापमान में आपको पता है ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु क्या है, गर्मी। गर्मी पड़ेगी तो आपको पता है कर्क रेखा के लंबवत होता है अपना सूर्य होता है। अब कर्क रेखा के लंबवत होगा तो मतलब सूर्य क्या होगा, उत्तरायण। क्या होगा, उत्तरायण, उत्तर की साइड में, उत्तरी गोलार्ध में होगा, इसलिए उत्तरायण सूर्य होगा, ठीक है। और तापमान में वृद्धि होगी आपको पता है, क्योंकि सूर्य अपने लंबवत है। और राजस्थान का औसत तापमान है ना 30 से लेकर 36 सेंटीग्रेड तक। कितना है, 30 से लेकर 36 सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है। और हाईएस्ट तापमान रहता है ना अपना जैसलमेर साइड में, पश्चिमी राजस्थान में, वहां पर 48 से 50 डिग्री। ये दोनों ऑथेंटिक बुक में दे रखे हैं 12th क्लास की आरबीएससी में। अगर आपको पूछे, फिक्स पूछे कि 30 से 36, वो देगा आपको 30 से 36, 40 से 45, 20 से 25 ऐसे देगा। तो वो याद रखना 30 से 36 ये ऑथेंटिक है और ये पूछा हुआ नहीं है, अब पूछेगा, इसका नंबर अब लेगा, ये याद रखना। मैं चीज़ें आपको ऐसा नहीं है ये पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, ऑथेंटिक चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको, हर चीज़ बिल्कुल आपको देसी माल मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, विलायती माल नहीं मिल रहा, ठीक है। हाँ, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान है वो 48 से 50 डिग्री यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है अपने जैसलमेर साइड पे, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और अगर आपको पूछे कि सर्वाधिक स्थान नंबर, सर्वाधिक मतलब जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, वो है फलोदी। आपको पता है फलोदी अब जिला बन गया है, ठीक है, फलोदी जिला बन गया। अगर आपको जिला पूछे, वैसे वो पूछेगा नहीं, अगर वो देखो आगे पूछेगा कि आपको सर्वाधिक स्थान कौन सा है, फलोदी, स्थान का नाम है फलोदी। वो पूछे कि सर्वाधिक जिला कौन सा है, तो फलोदी, दोनों ही। अगर फलोदी नहीं है ऑप्शन में और जैसलमेर ऑप्शन में, तो जैसलमेर करना, याद रखना, जैसलमेर, फलोदी। वापस बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, अगर स्थान दे रखा है तो फलोदी, अगर उसके अंदर जिला पूछे और जैसलमेर नहीं है और फलोदी है तो आपको फलोदी करना है, क्योंकि फिर वो उस हिसाब से अपडेट हो गया वो एग्जामिनर, ठीक है, इस हिसाब से, ठीक है। यहाँ तक मैंने क्लियर कर लिया है। अब तापमान आ गया, अब तापमान की अपन रेखाएं पढ़ेंगे, ये किन किन जिलों से कितना कितना तापमान होता है, ठीक है। ये देखो, अब आ ये आ जाओ, ये अपना राजस्थान। राजस्थान में आपको पता है तापमान कब होता है, जून। हाईएस्ट कहाँ होता है, जून में, ठीक है। अब हाईएस्ट जून में होता है, मतलब इससे पहले होता है जून, मतलब मई। मई में तो पीक लेवल पे होता है, याद रखना। अगर आपको बोले कि सर्वाधिक तापमान कौन से महीने में होता है, मई में। जून में तो आते आते कम हो जाता है, क्या, तो ये बोलेगा आपको ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कब आती है अपनी, मार्च से जून में। तो जून आते आते आपको पता है जून की फिर लास्ट में है ना जुलाई आएगा, तो फिर परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना जून, ठीक है। अब जून में आपको पता है कि अगुआ से आप पूछेगा आपको ग्रीष्म ऋतु में तापमान की रेखा क्या है, कौन कौन सी तापमान रेखा है, तो याद रखना ऊपर से जो ये गुजर रही है ना, ये 42 डिग्री, ये क्या डिग्री है, 42 डिग्री। और ये इस साइड में से गुजर रही है वो 40 डिग्री है, ठीक है। वो जो ये गुजर रही है ना ये वाली, ये 40 डिग्री, ये 32 डिग्री और ये 37 डिग्री। अब देखो इसमें ये पुराना मैप है, ठीक है, पुराने के अकॉर्डिंग है। अब इसके अंदर आपको देखो अंदर की तरफ कोई जिले नहीं दे रखे, क्या कोई जिले का कोई मैप नहीं दे रखा भाई, यहाँ पर जैसलमेर है, यहाँ बीकानेर है, यहाँ अलवर है या जयपुर है, नहीं दे रखा। फिर भी लॉजिकल सवाल बनाएगा, क्योंकि ये आपकी आरबीएससी की वो क्या नाम है, हरिमोहन सक्सेना की किताब है, उसके अंदर ये मैप दे रखा है। तो वो पूछा हुआ है, वो आपको पता है 997 समदाब रेखा है, 998 समदाब रेखा है, 999 समदाब रेखा है, इनके बारे में पूछ चुका है। अब वो नंबर यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि उसको पता पड़ गया कि यहाँ पर मैप है, तो वो यहाँ पर आपकी ऐसी तैसी यहाँ पर भी कर सकता है, कहीं कर सकता है, अपने को छोड़ना नहीं है। और पढ़ना क्या है मैं बता दूंगा। अब देखो ऊपर जिले कौन कौन से आते हैं इस बॉर्डर पे, मोटे मोटे सारे जिले याद नहीं करने, ना ही अपडेट होना है तरीके से। देखो गंगानगर, यहाँ गंगानगर आएगा, यहाँ हनुमानगढ़, यहाँ चूरू, क्या, तो ऊपर वाले जो जिले गुजरेंगे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, कितने जिले, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, 42 डिग्री याद रखना। 42 डिग्री से कौन गुजरा है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये याद कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ, अब इस साइड ये 40 डिग्री और 40 डिग्री की दो रेखाएं गुजरती, कितनी, 40 डिग्री दो रेखाएं गुजरती है, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ से कौन सा है, मैं नाम बोल रहा हूँ, याद रखना सारे जिले स्टेट वाइज, अलवर, दौसा, टोंक, बूंदी,
कोटा 12, अलवर, दौसा, टोंक, बूंदी, कोटा 12। ठीक है, ये बात याद रखना। इधर से कौन कौन से गुजरे कर रहे हैं, ये देखो यहां पे अपना आपको पता है कौन से गुजरेगा, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, पाली। इसके ऊपर जाओगे तो कौन सा गुजरता है, सीकर। सीकर के थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको पता है इधर चूरू भी आता है, लेकिन चूरा पूरा टच नहीं करता, चूरू ऊपर वाले में रह जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब यहाँ गुजारोगे ना आप 32 डिग्री वाले, ये 32 डिग्री, यहाँ पर एक तो सिरोही और यहाँ पर उदयपुर, दो जिले याद करना। 32 डिग्री कहाँ से गुजरती है, सिरोही और उदयपुर से। ठीक है, आपको बोलेगा नहीं मेरे को 36 डिग्री वाले बताओ, क्या बताओ 36 डिग्री वाले, तो 36 डिग्री वाले आपको याद करनी है, सिरोही, यहाँ पर उदयपुर, यहाँ पर चित्तौड़, सॉरी यहाँ पर राजसमंद, यहाँ पर चित्तौड़ और यहाँ पर उदयपुर। ठीक है, 36 डिग्री से 4 जिले गुजरते हैं, मोटे मोटे याद रखना। वापस बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। 32 डिग्री से कौन सा होता है, सिरोही और उदयपुर, सिरोही और उदयपुर। ठीक है, और इनके मैंने बताई दिए आपको। अब देखो आगे, ये लो समताप रेखा है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट होता है ग्रीष्म ऋतु के टाइम। आपको पता है टेम्परेचर देखो 42 डिग्री, 40 डिग्री है ना। और अगर आपको पूछे जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर आपको पता है वायुदाब कम है, वायुदाब कम। अब आप बोलोगे कि सर वायुदाब तो 997, 998, 999, 1000, इतना तो ज़्यादा वायुदाब है, और क्या चाहिए, तसल्ली रखो, आपको लाते हैं मेन। अब देखो पहले इस पर 42 डिग्री, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर। भाई साहब इसको तो टिका लो दिमाग में, 42 डिग्री आते ही तो चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ टिकाना है बस, ध्यान बिल्कुल करेक्ट। अब वो बोलेगा नहीं मेरे को तो 40 डिग्री बताओ, सीकर, झुंझुनू, मैंने बोला सीकर, झुंझुनू, नागौर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर। आगे जो मैंने बताया जो, अब देखो उधर इधर की साइड में ये वाली, इसकी बात कर ली मैंने, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बाड़मेर, पाली और जोधपुर। ठीक है, इधर आ जाओ, अलवर, दौसा, टोंक, बूंदी, कोटा 12। ठीक है, ये देखो अलवर, दौसा, टोंक, बूंदी 12 और कोटा, बस हो गए याद, कुछ भी नहीं है, ये दो याद हो गए। इधर आ जाओ, मैंने बोला 32 डिग्री सिरोही और उदयपुर, जो अंदर वाली रेखा है ना, ये वाली अंदर वाली, ये वाली सिरोही उदयपुर, और ये ऊपर वाली सिरोही उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अपने राजसमंद। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ये रहा सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। ये आपको समताप रेखाएं बिल्कुल सीक्वेंस में याद करनी है, दिमाग में उतारनी है। कुछ भी पूछे जवाब तैयार रहना चाहिए अपने पास में, वो कभी भी पूछ सकता है, वो कहीं भी ऐसी तैसी कर सकता है, वो याद रखना, एग्जामिनर उसका नाम। ठीक है, अब देखो, अब बोलोगे सर वायुदाब 997, 998, 999, 1000। सर बोलोगे यार ये तो बहुत ज्यादा वायुदाब है, वायुदाब तो कम होना चाहिए। भाई तापमान ज्यादा है तो वायुदाब कम होना चाहिए, भाई साहब ये कमी है, पूरे भारत में है ना, भारत के संदर्भ में पूछे ना तो सबसे कम वायुदाब पाया जाता है अपने राजस्थान में। कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। राजस्थान में कैसे पाया जाता है, अब ये देखो, ये अपना राजस्थान का मैप आ गया। ठीक है, अब देखो ये गुजर रही नहीं इधर वाली, ये 996, कितनी है 996, और जो ये आपको गुजर रही है ना ये वाली, ये 997, ये 998, अदर स्टेट से भी गुजर रही है, ये 999 और ये 1000। अपने को सारी याद नहीं करनी, देखो हाईएस्ट कहां तक जा रहा है, 1010 तक, 1009, 1008, 1006, 1004, 1005, 1003। ये आपको दिख नहीं रहा, लेकिन सबसे कम यहाँ तो कितना आ रहा है, लास्ट में देख लो 1010 आ रहा है, और अपने कितना है 1000 है, 1000 के ऊपर जा ही नहीं रहा अपने। तो अपने राजस्थान में तापमान ज़्यादा है तो वायुदाब होगा कम। ये देखो इसने 999 और 1000 वाली तो उसने पूछ ली, 2022 वाले एग्जाम था, 2022 में एग्जाम हुआ था, उसके अंदर उसने पूछ ली 999 की और 1000 की। अब वो नंबर लेगा 997 या 900
98, इन दोनों का नंबर लेगा। ठीक है, आए हुए सवाल है। अब आगे से देखो, ये देखो वायुदाब है, निम्न वायुदाब है, और यहाँ पर अपने आपको पता है हाई टेम्परेचर है। अब देखो पूछा क्या क्या है इसने, अगर आपको जैसलमेर बीकानेर गंगानगर पूछे ना 997 कहाँ से गुजरता है, मैंने बिल्कुल सटीकता से, मैंने बिल्कुल इसका अनुमानित लिया है, आपका एक भी जिला ऊपर नीचे नहीं होगा, चिंता मत करो। जो मैंने पूरा ऑब्जर्वेशन के साथ, पूरा माइंड मैप के साथ, पूरा दिमाग के निकाल के फिर हिसाब से आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा। ठीक है, उस हिसाब से मैं लेके आया हूँ मैटर, ऐसा नहीं कोई घिसा पिटा मैटर है, याद रखना। ठीक है, निम्न वायुदाब है जैसलमेर बीकानेर गंगानगर, याद रखना 997 गुजरेगा, जैसलमेर बीकानेर गंगानगर से गुजरेगा। ठीक है, आपको पूछे 998 बाड़मेर जोधपुर नागौर चूरू सीकर, बाड़मेर जोधपुर नागौर चूरू सीकर, ये आपको याद ही करने हैं। अब देखो 2022 के एग्जाम में पूछा था 999 में क्या दिया था उसने, कौन कौन जिले दिए थे, जालोर, टोंक और अजमेर, इसने 3 जिले दिए थे, जालोर और पाली भी दिया था। जालोर, पाली, टोंक, अजमेर कहाँ से गुजरता है 999 से, ये बात याद रखना। अब ये आगे तक जाता है बूंदी, सवाई माधोपुर। ठीक है, आपको ये देखो मैं बनाऊँ आपको थोड़ा सा, जालोर, जालोर के बाद में पाली, अजमेर, टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, ऐसे निकलता है। और आपको पता है इधर से निकलता है ये अपना कौन सा, जैसलमेर बीकानेर गंगानगर, और आपको पता है इधर बाड़मेर जोधपुर नागौर, बाड़मेर जोधपुर नागौर इस टाइप का, और यहाँ से नीचे से निकलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये दोनों पूछ लिया, ये भी एग्जामिनर ने पूछ लिया और ये भी पूछ लिया, 1999 दोनों पूछ लिए हैं। तो याद रखना 1000 कहाँ से गुजरता है, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। चिंता ही मत करो, आपका एक भी सवाल बाहर नहीं होगा। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, मस्त रहो बिल्कुल। चारों को चारों याद करने हैं, वापस याद रिपीट करवाता हूँ। 1000 क्या है, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, याद रखना। वापस देख लो, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। ठीक है, आपको पूछे 999 तो याद रखना जालोर, पाली, टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, वो आपको पूछे 998 तो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर। ठीक है, वो आपको पूछे नहीं 997 बताओ तो जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, ये चारों आपको याद करनी है और पूरे ये चारों टेम्परेचर याद करने हैं। ये तो आपका हो गया किसका, ग्रीष्म ऋतु का। कौन सा, ग्रीष्म ऋतु का। अब अपन ने तापमान पढ़ लिया, वायुदाब पढ़ ली, अब क्या बच गया, आर्द्रता। क्या बच गई, अब अपनी बच गई आर्द्रता। इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ये लो, ये आ गई अपनी आर्द्रता। ठीक है, अब आर्द्रता में आपको पता है जलवाष्प की क्या होगी, कमी। ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी पड़ रही है। वर्षा ऋतु तो है नहीं, वर्षा ऋतु में आपको पता है जलवाष्प होता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में कहाँ होता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में इस जलवाष्प की आगे कमी। अब तापांतर होगा अधिक, आपको पता है तापांतर अधिक है तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर आपको पता है जैसलमेर में। जैसलमेर में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिन में तो 45 जा रहा है, रात में जा रहा है 20। क्या, दिन में तो 45, रात में 20, तो कितने डिग्री का अंतर है, 25 डिग्री का, 25 डिग्री का। अब ये क्या होता है, ये दैनिक तापांतर ज्यादा क्यों है। उधर आप बोलोगे सर जैसलमेर साइड में इतना तापांतर चेंज क्या है, और आपको पता है जहां तापांतर ज्यादा है उसको क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय जलवायु। क्या बोलते हैं इसको, महाद्वीपीय जलवायु बोलते हैं। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो कि अपना जो राजस्थान है, अब राजस्थान आप ये मान लो धरती है अपनी, ठीक है, पृथ्वी है, पृथ्वी में आपको पता है वायुमंडल है, वायुमंडल आपको पता है गुरुत्वाकर्षण के कारण ना आपको पता है बिल्कुल पास में रहता है। सबसे ज्यादा सघन वायुमंडल है ना वो अपने पृथ्वी के पास में। फिर आप जैसे जैसे पृथ्वी से दूर जाते जाओगे ना, मतलब स्पेस की तरफ, अंतरिक्ष की तरफ, तो आपको पता है धीरे धीरे वो वायुमंडल विरल होता जाएगा। क्या, विरल होता जाएगा। अगर वो विरल हो गया, ठीक है, ये बात मान गया। अब क्या होता है कि आपको पता है तावड़ा बहुत पड़ता है, धूप पड़ती है, टेम्परेचर हाई है, और जैसे ही टेम्परेचर हाई है तो आपको पता है जो वायु होगी वहां की वायु, जलवाष्प क्या है नहीं। अगर जलवाष्प नहीं है तो भाई साहब जो दिन के अंदर जो प्रकाश आ रहा है, जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ यहाँ पर और दिन में आया तावड़ा, आ गया तावड़ा, देसी भाषा में तावड़ा आया। अब तावड़ा को रोकने वाला कोई मिला क्या बीच में, कोई नहीं मिला ना, जलवाष्प है नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ है, शुष्क है, बिल्कुल चिलचिलाती धूप पड़ रही है, बिल्कुल धूप आ गई, एंट्री हो गई धूप की। ठीक है, चलो दिन में बिल्कुल गर्म कर दिया, जैसलमेर को तगड़ा कर दिया। अब ये क्या करेगी, ये रात को वापस जाएगा, सूर्य जाएगा
और सूर्य जाता है तो आपको पता है नमी वगैरह है नहीं, जहां नमी है तो जितना प्रकाश आया था ना उतना ही प्रकाश वापस लौट जाएगा रात को। भाई जिस स्पीड से वो आया था ना उसी स्पीड से वापस लौट जाएगा। मतलब दिन में तो आया बिल्कुल धूप 45 डिग्री, और जैसे रात को सारा प्रकाश गया यहाँ पर कितना हुआ 20 डिग्री, 25 डिग्री का अंतर आ गया। अब जैसे मान लो मैं आ गया जयपुर में, क्या आ गया जयपुर में, जयपुर में छोड़ो मैं आ गया उदयपुर में। कहाँ आ गया उदयपुर में, उदयपुर राजस्थान में मतलब मेवाड़ एरिया में आ गया। अब मेवाड़ एरिया में मैं खड़ा हूँ, अब आपको पता वहाँ पर क्या है नदियाँ हैं, पिछोला झील है, फतेह सागर है, और आपको पता है गोगुंदार आयड बेडस नदियाँ हैं, ठीक है आपको पता है। अब वहाँ नदियाँ हैं तो आपको पता है जो ये नदियों का पानी है, धूप आएगी तो थोड़ा बहुत पानी भी उड़ेगा ऊपर, जलवाष्प में पानी उड़ेगा, मतलब वायुमंडल में पानी आएगा, पानी आएगा तो हल्की सी नमी रहेगी। तो अब देखो प्रकाश आया जैसे ही प्रकाश आया उदयपुर में तो उसको नमी रोकने वाली है, थोड़ी सी नमी है ना, वो रोकी ना उसको, तो चिलचिलाती धूप कम आई, क्या आई कम आ गई, ठीक लगभग आ गई, बाकी रुक गई। अब जैसे ये जाएगी ना तो ये नमी है ना उसको जाने नहीं देगी, उसको वहीं रोक लेगी। आपने वो पढ़ा हुआ ग्रीन हाउस प्रभाव, है ना, वो पढ़ा ना ग्रीन हाउस प्रभाव साइंस में 10वीं, वो का वही कंसेप्ट है कि जितना लगभग आता है ना वो उतना जा नहीं पाता। अगर प्रकाश जितना आ रहा है और जा रहा है ना तो भाई साहब दिन में तो धूप रहेगी, रात में रहेगी ठंड। अब आ जाओ अपने चूरू। अब आपको पता है दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ पर है, जैसलमेर में। अब आपको पता है चूरू और बीकानेर में नदियाँ नहीं है, ये आपको पता है। अब चूरू में नदी नहीं है, चूरू में कोई नहर भी नहीं है, बीकानेर में तो नहर भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चूरू में नहर वगैरह है नहीं। अब चूरू में नहर वगैरह नहीं है तो आपको पता है वहाँ पर जो जलवायु है वो बिल्कुल शुष्क है, जलवायु में नमी नहीं है, वातावरण में नमी नहीं है। वातावरण में नमी नहीं है तो आपको पता है देखना धूप भी पड़ेगी, अच्छी खासी धूप पड़ेगी दिन में, लेकिन जैसे ही सर्दी आएगी ना धूप आई गई, अच्छी धूप पड़ती है बढ़िया। अब जैसे सर्दी आ गई, अब सर्दी आते ही क्या होगा, मैं खड़ा हूं, प्रकाश जितना आ रहा है ना, याद रखना मैं चूरू की बात कर रहा हूँ, चूरू की, जितना प्रकाश आया मेरे पास उतना ही उसी स्पीड से चला गया। क्या वहां पर कोई नमी नहीं है, क्या नमी, एक तो चूरू ले लिया, एक जैसलमेर ले लिया। याद रखना मैं पहले चूरू के बारे में बात करूँ फिर जैसलमेर के बारे में बात करूँ, अंतर समझना कोई चीज का। यहां खड़ा हूं मैं, आया प्रकाश, कोई नमी नहीं है, वापस निकल गया प्रकाश, ठीक है। शीत ऋतु की बात करूं, शीत ऋतु की। अब शीत ऋतु में प्रकाश आया प्रकाश गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है दिन में तो धूप थी हल्की फुल्की, लेकिन रात को पता है जितना प्रकाश आ गया तो आपको पता है वहां पर बिल्कुल पाला पड़ जाता है, यहाँ पर बिल्कुल ठंड बिल्कुल 0 डिग्री के आसपास चल जाता है वहाँ पर टेम्परेचर, आपको पता है, ठीक है। और जैसे आप जैसलमेर, इसकी तुलना में चूरू की तुलना में जैसलमेर में आपको पता है हल्की सी नहर वगैरह है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पानी है वहाँ पर, ठीक है। तो उसके कारण थोड़ी सी नमी रहेगी, किसकी तुलना में, चूरू की तुलना में। चूरू की तुलना में अगर वहाँ पे नमी है तो वो नमी आएगी तो नमी रोकेगी हल्की सी, तो इसीलिए है ना दैनिक तापांतर है ना जैसलमेर में, वार्षिक तापांतर जैसलमेर में कम है और चूरू में सर्वाधिक है। ये बात याद रखनी है, क्लियर है। मैंने आपको समझाया है, वापस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको पूछे कि दैनिक तापांतर कहाँ पर है, दैनिक सर्वाधिक तापांतर जैसलमेर में है, और वार्षिक तापांतर पूछे तो आपको कहाँ पर, अपने चूरू में। ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है। अब आ जाओ वायुमंडल असंतुलन। मैंने आपको बताया वायुमंडल असंतुलन कैसे होता है, ईएलआर और एएलआर के बारे में समझाया था, क्योंकि बार बार वो चीज़ें समझाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। आपको पता है ईएलआर का मान है ना, ईएलआर का मान है ना एएलआर से ज़्यादा होना चाहिए, सीधी सीधी बात ये है, ये बात आपको याद रखनी है। ईएलआर का मान कितना है, 6.5 डिग्री, इसका मान 6.5 डिग्री से कम होना चाहिए एएलआर का मान, तब अपने पास आंधी आएगी, पवने आएगी, वरना यहाँ से जाएगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। सर्वाधिक आंधी विकास कहाँ पर होता है, जैसलमेर में। आपको पता है ये भारत राजस्थान है, यहाँ जैसलमेर बीकानेर है। सर्वाधिक जो आंधी आती है वो कहाँ आती है, गंगानगर हनुमानगढ़ में।
गंगानगर में 27 दिन आती है, हनुमानगढ़ में 25 दिन आती है। लेकिन जो इनका जो विकास होता है ना, वो विकास होता है पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पर? जैसलमेर बीकानेर में। जैसलमेर बीकानेर में इनका विकास होता है, मान लिया। अब ये विकास तो यहाँ होता है, तो भाई साहब जैसलमेर बीकानेर में आनी चाहिए आंधियाँ। यहाँ बीकानेर हनुमानगढ़ में, गंगानगर हनुमानगढ़ में क्यों आ रही है? क्यों? पृथ्वी गोल घूमती है, तो गोल घूमने का इसमें कोरियलिस बल काम करता है। क्या करता है? कोरियलिस बल काम करता है। और जो कोरियलिस बल क्या करता है, जो भी आंधी आती है ना, उसको आपको पता है किस साइड घुमा देता है? ये दाएं साइड में। किस साइड में? कोरियलिस बल का यही काम होता है कि दाएं साइड में घुमा देता है। मैंने आपको पढ़ाया था, जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आया था तो व्यापारिक पवनें ऐसे चलती थी, आपको पता है, ऐसे चली। अब वो पवनें ऐसे घूमी है, क्यों घूमी है? कोरियलिस बल के कारण। किसके कारण? कोरियल। अपने राजस्थान में दो कोरियलिस बल के दो प्रभाव पड़ते हैं, एक तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर, और एक अपने आंधी आती है उस पर। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी, एक बार रिपीट कर दी। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो पूरी क्लासेस देखे सीक्वेंस है, तब आपको वो चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, अब देखो, न्यूनतम आपको पता है झालावाड़ में 3 दिन और कोटा में 5 दिन। याद रखना, आंधी आती है झालावाड़ में तो 3 दिन आती है और कोटा में 5 दिन आती है। ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था, वापस रिपीट कर रहा हूँ। बबूला, ये आपको आर्द्रता के प्रभाव पढ़ा रहा हूँ। आर्द्रता में क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? समदाब रेखाओं का वृत्ताकार रूप में सर्वाधिक जैसलमेर। मैंने आपको बोला था यहाँ पर है 997, मान लो यहाँ पर 1000 है, तो आपको पता है यहाँ पर वायुदाब कम है, यहाँ पर क्या है? हाई प्रेशर, और यहाँ पर अंदर क्या है? लो प्रेशर। तो हवाएं अंदर की तरफ आएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और ये बिल्कुल वृत्ताकार रूप में आ रही है। तो वृत्ताकार रूप में आते ही जैसे घूमेगी तो क्या आएगा? बबूला। क्या बोलते हैं उसको? बबूला। उसको भूतनी नहीं बोलते, याद रखना। आप गाँव में खूब बोलते हैं भूतनी आ गई, भूतनी आ गई, वो नहीं है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, मैंने बता दिया है। अब एक और देखो, लू। लू के बारे में भी आपको चर्चा कर लेता हूँ। लू आपको पता है क्या? उष्ण और शुष्क वायु होती है। मैंने आपको बता दी, बिल्कुल लू में बिल्कुल चिलचिलाती धूप पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ेगी। वायु कौन सी होगी? शुष्क। और अभिवहन और सहवन धारा का मैंने बताया भी था। रोड के अंदर पानी गर्म होता है, आपको पता है, मैंने बताया था कि आप रोड में पानी गर्म करोगे तो जैसे ही पानी गर्म करोगे तो जहाँ जहाँ रोड के पास में जो पानी है ना, पास वाला, वो पानी गर्म होकर ऊपर आ जाएगा, ठंडा पानी नीचे चल जाएगा। फिर जैसे वो ठंडा वाला पानी नीचे गया, वो जैसे ही वो गर्म होगा वो भी ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे ठंडा वाला पानी, ऐसे। तो यहाँ पर आपको पता है, उस पर देखना, बिल्कुल रोड डालोगे तो उसमें देखो सहवनीय धारा चलेगी, पानी देखना हल्का फुल्का ऐसे, ऐसा कुछ चल रहा है जैसे कोई वहाँ पे कुछ चल रहा है ना, कोई मूवमेंट हो रहा है, याद रखना। तो सहवनीय धाराओं का मूवमेंट है वो। ठीक है, तो वही लू में काम करता है, ये बात याद रखना। सर्वाधिक आपको पता है कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। सर्वाधिक लू कहाँ पड़ती है? जैसलमेर में। और सर्वाधिक माह है ना, मई या जून। सबसे ज्यादा जो पड़ता है ना, वो जून में पड़ता है। क्या पड़ती है? जून में। जून में हाई टेम्परेचर रहता है, हाई टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर हाई होते हैं, आपको पता है क्या आएगी? अपने बारिश। सबसे ज्यादा लू कब पड़ती है? अपने जून में। मई और जून साथ आ जाए तो ठीक है। अगर आपको बोले इसमें से कौन सा है, तो जून करना। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब आ जाओ मानसून। अब आपको पता है दक्षिणी पश्चिम मानसून आता है अरब सागर बंगाल की खाड़ी वाला। इससे पहले भी आता है। इससे पहले जो वर्षा होती है ना, आपको पता है जो इससे पहले वर्षा हुई है ना, उसको अपने राजस्थान में तो क्या बोलेंगे? दोगड़े। राजस्थान, जो बच्चे राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो इंडियन का मान लो राजस्थान जीके भी है, इंडिया जीके भी है ना, मतलब इंडिया ज्योग्राफी भी, इंडियन ज्योग्राफी भी है, तो फिर आपको पूरा याद करना पड़ेगा। आम्र वर्षा कहाँ होती है? केरल कर्नाटक में। फूलों की वर्षा चेरी ब्लॉसम और केरल तमिलनाडु में। और काल बैसाखी नार्वेस्टर पश्चिम बंगाल में। जो काल बैसाखी ना, उसको नार्वेस्टर पश्चिम बंगाल भी बोलते हैं। और बाढ़ दोली छेड़ा आपको पता है कहाँ पर? बाढ़ दोली छेड़ा कहाँ? असम में। जो बच्चे राजस्थान जीके से मान लो रीट वाले बच्चे हैं, और ये मतलब चतुर श्रेणी कर्मचारी वाले बच्चे हैं, उनके लिए बेस्ट है ये राजस्थान। बस दोगड़े इतना ही पूछेगा। ये बाकियों के लिए, मान लो कोई आरएच की बच्चा तैयारी करता है, उनको आपको सबको याद रखना। वैसे याद आपको सबको ही रखने पड़ेगा। ठीक है, आगे चलता हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो अब देखो, मैंने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको पता है कौन सी बात की? अपने ग्रीष्म ऋतु की बात कर ली। ग्रीष्म ऋतु में देखो, मैं आपको एक बार रिपीट करवाता हूँ। ऋतु में मैंने ग्रीष्म ऋतु की बात की। ग्रीष्म ऋतु में पहले किसकी बात की? मैंने तापमान की। ठीक है, अब तापमान के बाद में मैंने बात की किसकी? वायुदाब की। वायुदाब के बाद में बात किसकी की? आर्द्रता की। 3 की बात हो गई। अब आ जाओ, अब देखो वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु में मैं 3 की बात करूंगा, किसकी? तापमान, वायुदाब और आर्द्रता। लेकिन याद रखना, तापमान और वायुदाब है ना,
जैसा का जैसा ग्रीष्म ऋतु में था ना, वैसा क्या वैसा ही वर्षा ऋतु में होगा। क्या वो का सेम रहेगा, 42 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री, 32 डिग्री, 36 डिग्री, सेम टू सेम वही 997, 998, 999 वो का वही सेम रहेगा वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में तापमान वो सवाल बनाएगा कि तापमान और वर्षा, क्या तापमान और वायुदाब कौन कौन से ऋतुओं में समान होती है। ठीक है, याद रखना वर्षा ऋतु और अपने ग्रीष्म ऋतु दोनों में ये समान रहती है। ठीक है, वो कंफ्यूज कहीं कर सकता है, अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, सवाल कैसे भी बनाए अपने को याद रखना है। ठीक है, चलो आगे चले अपन। बहुत बढ़िया। अब वर्षा ऋतु के बारे में बात है। अब वर्षा ऋतु के बारे में शुरू में जो बोला था ना, ये भाई साहब ये थे अल मसूदी जी, इनका नाम है अल मसूदी जी। क्या अल मसूदी। मानसून शब्द का अरबी भाषा में इसको बोलते हैं मौसम। क्या बोलते हैं? मौसम। और इसका उल्लेख किसने किया था? अल मसूदी साहब ने किया था। ये है भाई साहब अल मसूदी जी की फोटो। कैसी लग रही है फोटो? बढ़िया। चलो ये लो, ठीक है। ये लो, ठीक है। चलें आगे। वर्षा ऋतु की मैंने बता दी, अरबी भाषा का शब्द है, मौसम शब्द है, और ये अल मसूदी साहब ने दिया था, याद रखना। तापमान और वायु दाब ग्रीष्म ऋतु के समान रहता है, और जुलाई में आपको पता है 1 जुलाई से अपना प्रारंभ हो जाता है और जून के अंत तक अपने आई जाता है, लगभग लगभग जून के लास्ट वीक में आई जाता है अपना। ठीक है, और जुलाई प्रारंभ में, याद रखना 20 जून से लेकर सितंबर तक, 20 जून से लेकर सितंबर तक, मतलब जून से लेकर सितंबर रहता है। जून के लास्ट में आपको कुछ भी दे सकता है। एक बार एग्जाम में बोल दिया था कि हमने लिखा दिया 15 जून, अब उसमें आ गया 20 जून, तो बच्चा बोला कि सर वहाँ 20 जून आ गया। अरे भाई साहब वो कंसेप्ट का पेपर बना रहा है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ खुद का, दिमाग को तो यूज तो करो थोड़ा सा। याद रखना ये बात, वर्षा ऋतु। ठीक है, अब वर्षा ऋतु में आपको पता है तापमान, वायु दाब। अब अपने को बात किसके बारे में करनी है? आर्द्रता के बारे में। अब आर्द्रता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है अपने जो पौने होती है ना, पौने स्थायी प्रकार की होती है, सामयिक होती है और स्थानीय होती है। 3 प्रकार की पौने होती है। जो स्थायी पौने होती है वो कौन सी होती है? व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवीय, विषुवत। क्या होती है? ये देखो ऐसी वाली, व्यापारिक पौने, पछुआ पौने, ध्रुवीय पौने, इसके बारे में। और ये विषुवत पौने, कौन सी? विषुवत पौने और व्यापारिक पौने, पछुआ पौने, ध्रुवीय। ये तो स्थानीय है, मतलब कौन सी है? ये तो मतलब हमेशा बहेगी। क्या? स्थायी। एक तो स्थानीय और स्थायी दोनों में कंफ्यूज होते हैं। स्थायी है ये पौने, स्थानीय अलग है। स्थानीय आपको पता है अलग है, ठंडी वो है। ठीक है, और ये दूसरी है। ठीक है, अगर आपको पूछे कि कौन सी एक होती है सामयिक, एक होती है सामयिक। व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवीय, विषुवत। ठीक है, अब एक होती है सामयिक पौने। सामयिक पौने होती है सागर समीर, स्थल समीर, घाटी समीर, पर्वत समीर। घाटी समीर और पर्वत समीर है ना, ये पर्वतों के पास में पाई जाती है। सागर समीर आपको पता है ये रात में या सुबह मॉर्निंग में चलती है, और स्थल समीर है ना ये शाम के टाइम चलती है, ये याद रख। और जो मानसून है ना अपना, आपको जो दक्षिणी पश्चिम मानसून आता है ना, वो क्या है? एक सामयिक प्रकार की पवन है। कौन सी प्रकार है? वो ऐसा पूछेगा, हाँ जो मानसून आता है वो कौन से प्रकार की पवन है? स्थानीय है, स्थायी है, सामयिक। तो कौन सी है? सामयिक। इंपॉर्टेंट अपने को यही याद करना है और कुछ याद नहीं करना, जो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी इंडियन ज्योग्राफी नहीं है, चिंता मत करिए। और स्थानीय, ठंडी और उष्ण। ठीक है, और बाकी जिसको आरएस की तैयारी करनी है वो सारा याद करे। ठीक है,
ये बात आपको है, जहां जहां याद करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मैं आपको बताता जाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। मस्त रहो आप, ठीक है। आपको स्मार्ट स्टडी भी साथ साथ हो रही है कि आपको कितना पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, वो भी आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। देखो, अब मानसून की जो उत्पत्ति का मत है ना, ये अल मसूदी साहब ने तो सर्वप्रथम बोल दिया। अब जो इस पे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मैंने आपको पहले भी चर्चा की थी, जैसे ही मैं रिपीट करूंगा आपके दिमाग में बातें क्लिक हुई। एक होता है क्लासिकल मत। क्या होता है क्लासिकल मत? इसको बोलते हैं हिंदी में चिरसम्मत मत। क्या बोलते हैं? चिरसम्मत। एक होता है डायनामिक। क्या होता है? डायनामिक। जो चिरसम्मत मत है ना, क्लासिकल मत, वो किस कौन सा मत है? तापीय मत। तापीय मत क्या? तापीय मत दिया था हेली महोदय ने। किसने दिया था? हेली महोदय ने। और हेली महोदय ने कब दिया था? 1686 में। कब दिया था? 1686 में। अब 1686 में इन्होंने, हेली महोदय ने मत दिया। अब तापीय मत क्या बोला उन्होंने? ये की बात बोली सीधी सीधी, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। पहले ये बता चुका हूं कि अगर तापमान का मान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा, और वायुदाब जैसे घटेगा तो लो प्रेशर आएगा। लो प्रेशर होते हैं आपको पता है, पवने आएगी। तो वही मत है, पूरा किस पे डिपेंडेड है? ताप पर। किस पे? ताप पर। ये बात आपको पहले भी बता दिया। और ये हेली महोदय जी ने बोला था 1686 में। कब बोला था? 1686 में बोला था, हेली महोदय जी ने बोला था। तापीय मत है, और ये कौन सा है? क्लासिकल। ये चिरसम्मत मत बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, जो उत्पत्ति का जो दूसरा दिया था वो किसने दिया था? डायनेमिक। ठीक, डायनेमिक। अब देखो, मैंने अल नीनो और ला नीनो पढ़ा दिया। ये अल नीनो या था ना वाकर चक्र, मैंने बोला था कौन सा? प्लस माइनस। माइनस होता है जब अपने मानसून कम आता है या देरी से आता है, और जैसे प्लस होगा तो अपने नॉर्मल आएगा, ठीक है। तो वही मैंने आपको पहले बता दी थी, इसके बारे में मैंने चर्चा कर ली थी। जेट स्ट्रीम का किसने दिया था? वाई टी एम टी एम टी इन ने। किसने दिया था? एम टी इन ने दिया था जेट स्ट्रीम का, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कौन सी पश्चिमी वाली आती है, कौन सा जिसमें माहौट आता है अपना, और दूसरा कौन सा? पूर्वी जेट स्ट्रीम। किससे? जो अपने तिब्बत प्लेट, जो तिब्बत का पठार है वहां से, ठीक है यार। और मोनेक्स, मोनेक्स और तिब्बत पठार, कोटेश्वरम ने आपको 1958 में दिया। मैंने आपको बोला 1958 में कोटेश्वरम ने किसके बारे में बताया था? तिब्बत के पठार के बारे में बताया था। और जो उसकी पुष्टि की थी ना, वो भारत और संयुक्त राज्य संघ ने की थी, और उसको दिया था मोनेक्स अभियान। ये 1973 में मोनेक्स इसने की थी पुष्टि, कोटेश्वरम ने दिया था मत। शुरू में 1958 में कोटेश्वरम ने बोला था कि भाई साहब तिब्बत का पठार का चक्कर है, ये इंजन है मानसून का। किसका है? मानसून का इंजन है, ठीक है। लेकिन कोटेश्वर मोनेक्स है ना, मोनेक्स ने बोला कि पुष्टि इसने की है कि नहीं यार, जो कोटेश्वरम भाई साहब बोल के गए ना वो सही बोले, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, क्लियर है। अब देखो, अब एक इसके बारे में ITCZ के बारे में चर्चा नहीं की। ये फ्लोन महोदय ने दिया था 1950 में। एक तो अपने को ये आपको एक ITCZ समझाना है, और एक चक्रवात आपको पता है, इस पेट मैंने समझा ही दिया था। कौन सा चक्रवात? वो वाला ही, वही जैसे वैक्यूम बनता था, कहाँ से अपने इधर मावट आती थी, मावट में आपको पता है इधर आती थी कौन सी, वो क्या नाम है, जेट स्ट्रीम आती थी। जेट स्ट्रीम आपको पता है हिमालय से टकरा के, हिमालय से टकरा के आते फिर चक्रवात आता था। जैसे चक्रवात आता था जहाँ से एयर बनती थी, और एयर नीचे से आपको लो प्रेशर हुआ, लो प्रेशर होते ही वहाँ आपको पछुआ पवन आएगी, फिर मावट आएगी, ठीक है। और एक जो चक्रवात आता है ना इस पेट, एक दूसरा चक्रवात आता है। एक चक्रवात जैसे मान लो ये आता है अपने अपने मानसून लगभग लगभग चल जाता है सितंबर के आसपास, और अभी तक चला भी गया। जो अभी हल्की फुल्की बारिश हो रही है, क्या बीच में बंद हो गई थी बारिश, लेकिन अब हल्की फुल्की जो बारिश हो रही है ना, वो चक्रवात के कारण हो रही है। अभी आपको पता है चक्रवात के कारण, जैसे मान लो अभी दशहरा आया था, दशहरा में आपको पता है रावण भाई साहब जलने की जगह बिक गया। क्यों? इसी चक्रवात चक्रवात के कारण ही रावण जला नहीं, वो बिक गया, याद रखना। कोई ऐसा नहीं कोई बोलता है पता नहीं किसका प्रकोप है, जिसने पाप किया है। पाप सबने किए हैं, कोई भी कुछ भी नहीं है, मतलब हर आदमी पापी है। मैं तो बात हूँ, क्योंकि यहाँ पर इंसान है, इंसान की प्रवृत्ति होती है गलती होना, हर इंसान से गलती होती है, इवन भगवान से भी गलती होती है। तो अपन तो इंसान है, तो याद रखना। तो याद रखना, मैं वापस बोल रहा हूँ, चक्रवात का स्पेट ने दिया था। और अब अपने को एक चर्चा, एक ITCZ के बारे में बताना है, बाकी आपको मैंने सारा बता दिया है इसके बारे में, ठीक है। अब एक ITCZ के बारे में एक हल्का सा आपका दिमाग में क्लियर कर देता हूं। ITCZ क्या होता है? ये मान लो सूर्य यहाँ पर है,
सूर्य 0 डिग्री पे है, तो आपको पता है यहाँ क्या, लो प्रेशर, लो प्रेशर है ना। अब मैं इस सूर्य को ऊपर लाऊंगा तो ये पूरी की पूरी वायुदाब पेटियां खिसकेगी, पूरा का पूरा खिसक जाएगा। पृथ्वी तो यही रहेगी, लेकिन पूरा का पूरा ये खिसक जाएगा। और जैसे सूर्य नीचे आएगा मकर रेखा में, तो ये सारी की सारी जो वायुदाब पेटियां ना वो वापस नीचे आ जाएगी हमेशा। ये तो जो आपको दिख रहा है ना डायग्राम, वो कब गया है, जब सूर्य बिल्कुल मध्य में हो, 0 डिग्री पर हो, भूमध्य रेखा पर हो, तब। बस वही है ITCZ और कुछ नहीं। और ITCZ के बारे में किसने बोला था, फ्लोन महोदय ने, कि सारी ये वायुदाब पेटियां ना ऊपर नीचे मूवमेंट करेगी। ये लो ITCZ, अंतर उष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र, ये आपको याद रखना है। अंतर उष्ण कटिबंध अभिसरण, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन, ये बात आपको याद रखनी है। मैंने आपको बोला जहां ITCZ होगा वहां पर क्या होगा, लो प्रेशर। क्यों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ITCZ कहाँ बनेगा, जहां पर सूर्य होगा, सूर्य लंबवत होगा। और जहां सूर्य लंबवत होगा वहां निम्न दाब, निम्न दाब होगा तो वहां पर तापमान अधिक। और मानसून, इसको मानसून ट्रफ लाइन भी बोलते हैं। जो ITCZ है ना, इसको मानसून ट्रफ लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानसून ट्रफ लाइन। और ये दक्षिणी गोलार्ध में पर्वत आपको पता है, जब ये दक्षिणी गोलार्ध भी होता है ना, दक्षिणी गोलार्ध की पौने आकर्षित करता है। कहाँ पे, आपको पता है नीचे दिसंबर में होता है। जैसे आप अपना सूर्य कहाँ आता है, जून में आता है, तो ये नीचे से है ना दक्षिणी पौने आती है ना, व्यापारिक पौने, पूरी की पूरी वायुदाब पेटी ऊपर ले गया, पूरी की पूरी वायुदाब पेटी ऊपर ले गया। तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ना, वो भारत में प्रवेश इसी कारण होती है। किसके कारण होती है, ITCZ के कारण, याद रखना, ठीक है। और आपको बोला था 1 जून को ये केरल तट पे आ जाता है, कोरोमंडल तट है वहां पर आ जाता है। और इससे जो आपको पता है, जो अपने आती है राजस्थान में, राजस्थान में क्या पूरे भारत में आती है ना, वो अरब सागर से एक शाखा आती है, एक बंगाल की खाड़ी से शाखा आती है, ये बात। और मैंने आपको पहले बोला था, ये अवधारणा किसने दी, फ्लोन महोदय ने दी थी, फ्लोन महोदय ने दी थी। ये भी जस्ट बता के आया हूँ आपको, कब दी थी, 1950 में। 1950 में फ्लोन महोदय ने दी थी, कोटेश्वरम ने 58 में दी थी, और इसकी मतलब मोनेक्स ने 1973 में दी थी, ये आपको याद रखना। और हेली महोदय ने 1686 में दी। वो आपको मिलान करवा देगा, वो सुमेलित करवा देगा, कुछ भी करवा देगा आपको, बिल्कुल हर चीज के, हर संघर्ष के साथ आपको डटे रहना है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। देखो मैं आपको सेलेक्टिव चीज पढ़ा रहा हूँ, एक अच्छी चीज पढ़ा रहा हूँ, एक लॉजिकल चीज पढ़ा रहा हूँ। ये आपको नहीं मिलेगी, ये मार्केट वाली किताबें ना उनमें नहीं मिलेगा। ये मैटर अलग है भाई साहब, ये अलग है, ये चीज अलग है, ये क्रीम दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। आ जाओ, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ठीक है। ये देखो, आपको फोटो देखो, ये अपना राजस्थान भारत है, यहाँ पे अपनी अरावली है ही, यहाँ से कौन सी, अरब सागर की शाखा, यहाँ से अपने बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। और आपको पता जैसे ये अरावली के समानांतर है, ऐसे ऐसे घुसेगी सीधा तो सीधा निकल जाएगी। और आपको पता है, ये 90% जलवाष्प लाती है, लेकिन 10% बारिश करती है। और ये जैसे आएगी इससे टकराएगी, किससे, अरावली से, बंगाल की खाड़ी वाली। तो ये लेकिन यहाँ से लुटती पिटती है, बचती बचती आएगी, जो लास्ट में इज्जत बचेगी उसको कौन लेगा, लूट लेगा, ये अरावली लूट लेगा। अरावली लूट के अरावली बोल देगा, यही खत्म कर देगा उसको, ठीक है। तो याद रखना, जो यहाँ से आ रही है वो 10% तो क्या आ रही है, जलवाष्प, लेकिन 90% योगदान दे रही है राजस्थान में बारिश का, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, मैंने आपको बता दिया था। अब देखो मानसून शाखा व वर्षा का वितरण कैसे कैसे क्या है मेरा। अरब सागर की मानसून 15 से 20 जून, इतना ही आइडिया बताया था आपको। 25 जून 30 जून दे दे तो आपको डरना नहीं, ठीक है। 15 से 30 जून के आसपास कोई सी भी डेट दे सकता है आपको, लेकिन देगा वो जून के लास्ट की या जून के मिड की, ठीक है। मानसून का प्रवेश द्वार आपको पता है कहाँ होता है, बांसवाड़ा में। ये आपको राजस्थान है। अब जो यहाँ पे है तो आपको पता है इधर से आएगी, तो ये यहाँ से है ना प्रवेश, कहाँ से, अरब सागर की मानसून का जो प्रवेश होगा वो कहाँ से होगा, बांसवाड़ा से। अगर आपको पूछे बंगाल की खाड़ी वाला जो प्रवेश होता है वो झालावाड़ से होता है, वो कहाँ से होता है, झालावाड़ से। ये दोनों बात, अरब सागर वाला झालावाड़, अरब सागर वाला बांसवाड़ा, ठीक है। मैंने अभी बोला था 90% जलवाष्प लाती है, लेकिन कोई काम की नहीं है, 10% वर्षण करती है, 10% वर्षा करती है। अरावली है, अरावली आपको पता है समानांतर है अरब सागर की, मैंने आपको बताया था अरावली से, तो इस समानांतर है इसके, ठीक है। तो सीधी सीधी निकल। और ये आपको जिले याद कर लेना, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये आपको बिल्कुल करेक्ट
रूप में जिले याद नहीं करने, लेकिन आप ये बात मान लो जो बांसवाड़ा है ना, बांसवाड़ा के आसपास में राजसमंद, उदयपुर, सिरोही और ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये वाला ना एक तो बिल्कुल जैसे अपन ने वायुदाब में बिल्कुल सीक्वेंस वाइज जो जिले याद किए थे ना, उस टाइप से याद नहीं करना है। बस ये तो एक ऐसे याद रखना है, हाँ भाई दक्षिणी राजस्थान के अंदर ज्यादा अच्छी बारिश करती है कौन सी, अरब सागर की शाखा, क्योंकि अपना प्रवेश ही इधर से होता है। ठीक है, आपको ये पता है। अब आ जाओ, क्यों आपको पता है यहाँ पर क्या है, ये सारा जो एरिया उदयपुर में आपको पता है अरावली है, उदयपुर में सिरोही में अरावली है, प्रतापगढ़ में अरावली है, राजसमंद में अरावली है, डूंगरपुर में अरावली है। तो जहाँ अरावली है तो थोड़ी सी टकराएगी ना, तो वहीं पे बारिश कर देगी, फिर बाकी की निकल जाएगी साइड में से। ठीक है, लो चली में अपने देवर की बारात में ऐसा गाना था ना, कौन सी पिक्चर का था, पता नहीं कौन से, भूल गया दिमाग। चलो ये लो बंगाल की, मैंने अब अरब सागर वाली पढ़ ली, अब मैं पढ़ूंगा बंगाल की खाड़ी वाली। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आपको बताया था 14 से 15 जुलाई टकाटक बारिश होती है। अपने राजस्थान में 1 जुलाई के आसपास आ जाती है, लेकिन मस्त बारिश होती है 14 से 15 जुलाई के आसपास। प्रवेश मैंने आपको बताया झालावाड़, अरब सागर वाला कहाँ से होता है, बांसवाड़ा से, और बंगाल की खाड़ी वाला होता है झालावाड़ से। ये आपको याद रखना है। अरावली के अवरोध में मैंने आपको बोला था, अरावली के समानांतर कौन सी है अपनी, अरब सागर, और अगर अरावली के अवरोध में पूछे तो कौन सी आएगी अपने बंगाल की खाड़ी वाली। ठीक है, ये आपको याद रखनी। मैंने बोला 10% तो जलवाष्प पिलाती है, लेकिन 90% लुट जाती है यहीं पर। ठीक है, 90% राजस्थान में जो योगदान है 90%, सबसे ज्यादा सर्वाधिक योगदान बंगाल की खाड़ी वाला है, याद रखना। और जो जलवाष्प लाती है वो 10% लाती है। ठीक है, और वो कौन सा लाता है, वो 90% लाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना। पूर्वी राजस्थान अधिक वर्षा, क्योंकि आपको पता पूर्वी राजस्थान अधिक वर्षा क्यों होती है, ये आ गया अपना राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान, इधर से आ रही है झालावाड़ से एंट्री करते, तो ये अरावली रोक लेगी सबको, यहीं 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 करवा देगी, इधर करवाएगी नहीं बारिश, इधर नो बारिश। पूर्वी राजस्थान अधिक बारिश, पूर्वाई, इसको पूर्वाई बोलते हैं। पूर्वाई क्यों, ये पूर्व की आती है, पूर्व की तरफ से आती है। बंगाल आपको पता है, पश्चिम बंगाल आपको पता है राजस्थान के संदर्भ में पूर्व की तरफ से है। कहाँ से, पूर्व की तरफ से। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर, मैंने ये बातें दोनों को दोनों आपको बता दी है। और ये वर्षा का वितरण है, वर्षा का वितरण, वर्षा का वितरण कैसे है, दक्षिणी पूर्वी से उत्तर पश्चिमी की मात्रा में ऐसे जाओगे ना, यहां से तो अधिक बारिश होगी, लेकिन इधर कम हो जाएगी। मान लो कुछ लगभग कोई होता है, कोई नकटा आदमी होता है ना, कोई नकटी वर्षा होती है, वो निकल ही जाती है अरावली को पार करके भी, थोड़ी बहुत तो हल्की फुल्की बारिश कर देगी। तो इधर आओगे दक्षिणी पूर्वी से लेकर उत्तर पश्चिम तक जाओगे ना आप, तो वर्षा की कमी आएगी। और वैसे वैसे लगभग है ना, अपनी जो वर्षा होती है 10 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होती है। 10 सेंटीमीटर की साइड में अपने पश्चिमी राजस्थान में, और पूर्वी राजस्थान की तरफ कितना है अपना 100 सेंटीमीटर। और जो अरावली है ना 50 सेंटीमीटर होती है। कितनी, 50 सेंटीमीटर। अरावली वर्षा को 2 भागों में बांटती है, जल विभाजक रेखा का काम करती है। और पश्चिमी राजस्थान के आप इधर जाओगे अरावली के पश्चिम में, तो आपको पता है वहां पर 25 सेंटीमीटर रेखा शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों को अलग करती है। ये मैंने, अब देखो याद क्या करना है, ये वर्षा रेखा है ना, मैंने आपको बताया था उधर कौन सी, 997, 998, 999, 1000, वो किस में बताया था मैंने, वो बताया था मैंने आपको, पता किस में, इसमें क्या बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु में। किस में बताया, ग्रीष्म ऋतु में। और मैंने क्या बताया था उसमें, टेम्परेचर बताया था 42 डिग्री, 40 डिग्री, 32 डिग्री, 36 डिग्री, उसमें ये बताया था। उसमें आर्द्रता कुछ नहीं था। अब जैसे ही मैं आया उसमें देखो तापमान और वायुदाब दोनों समान है, लेकिन आपको पता है वर्षा रेखा, उसमें वर्षा रेखा के बारे में बात की थी। ठीक है, उसमें इतनी बात नहीं की, उसमें बबूला था, क्योंकि आपको पता है उधर बारिश होती नहीं है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है, तो टेम्परेचर में बारिश होगी नहीं, तो आर्द्रता में ये कहाँ से आएगी, वर्षा रेखा आएगी क्या, वर्षा रेखा नहीं आएगी। तो याद रखना, ये आपको ये याद करने पूरे के पूरे। 15 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, ये समवर्षा रेखा पूरी पूरी। पता नहीं कितनी बार सवाल पूछा हुआ एग्जामिनर ने, बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चों को आता है जोर, सीधे के सीधे जिले दे रखे हैं, रट लो इनको, कुछ नहीं है, इनको तो घोट के पी जाओ, ये पूरी पूरी पैरासिटामोल है। एग्जामिनर को यही पता है कि बच्चा ये छोड़ेगा, बच्चा ये याद नहीं करेगा,
अगर आपको इससे याद नहीं होता तो मैप से याद कर लो। ये मैप दे दिया मैंने आपके सामने, ये पूरा का पूरा अपने राजस्थान बोर्ड की किताब है 11वीं क्लास की, उसमें दे रखा है पूरा का पूरा बोर्ड। अब इसमें तुम बोल लोगे सर इसमें फड़ोदी नहीं है, भाई साहब उसने अपडेट नहीं किया। जब तक ऑथेंटिक सोर्स में अपडेट नहीं होना, जब तक आपको अपडेट नहीं करना। ये मार्केट में जो मसाला मिलता है ना, ये पढ़ना छोड़ दो, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। याद रखना, ऑथेंटिक किताबें पढ़ो। आज भी बोल रहा हूँ, जब तक आप ऑथेंटिक किताबें नहीं पढ़ोगे ना, कुछ भी नहीं होगा। ये बात दिमाग में उतार लेना। जैसलमेर से कौन सी गुजरती है? 15 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये 30 सेंटीमीटर रेखा। मैं आपको लिख देता हूँ, 30 सेंटीमीटर रेखा, 15 सेंटीमीटर रेखा, और ये लो, ये है 45 सेंट। मतलब टोटल मिला के आप 15 का पावड़ा बोलो, 15, 15 दूनी 30, 15 थे 45, 15 चौक 60। ये याद रखना, ये अजमेर से जा रही है थोड़ी सी ना। ये पूछा हुआ है कि जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक कहाँ से गुजरती है, पूछा हुआ सवाल है। 60 सेंटीमीटर वाला पूछ लिया एग्जामिनर ने। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? अब आपको पता है कौन सा 75 डिग्री, यहाँ कौन सा है 90 डिग्री। ये आपको सारी की सारी रेखाएं याद करनी है। ठीक है, मैं आपको एक बार लाइन कर देता हूँ। आप जाना 11वीं क्लास की जो आरबीएससी की बुक है वो डाउनलोड करना। ये लो, 90, 75, 60, 45, 30, 15, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है। आपको याद ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। और आप बोलोगे सर ट्रिक बना दो, ट्रिकों से याद मत करो। कुछ भी नहीं पढ़ा ट्रिकों में, कुछ भी नहीं पढ़ा ट्रिकों में, याद रखना। ठीक है, मैंने ये आपको सारी की सारी बता दी। क्लियर है? अब देखो, ये तो मैंने बता दी, वो आपको याद है। अब वो लगा कि औसत वर्षा रेखा, राजस्थान की औसत वर्षा रेखा 10 वर्ष की 57.5 सेंटीमीटर है ना, औसत रेखा है। ये किस में दे रखी है? अपनी हरिमोहन सक्सेना में। हरिमोहन सक्सेना में दे रखी है 57.5। अगर आरबीएससी की किताब के अनुसार पूछे तो 52.37। कंफ्यूज मत होना, तीनों में से एक देगा। और ये है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 49.9। लेकिन ये आंकड़ा चेंज हो गया। आप इकोनॉमिक सर्वे ना अभी जो 2024-25 वाला आ गया, इस किताब में इसने क्या नोट्स ने अपडेट नहीं किया। ठीक है, तो मैंने इसको बोला भी था थोड़ा अपडेट कर देना, लेकिन अपडेट किया नहीं कंटेंट राइटर ने। कोई बात नहीं, आप देख लेना इकोनॉमिक सर्वे में उठा के। ठीक है, 2024-25 का। और जैसे आप 26-27 में जब का भी आप पेपर दे रहे हो ना, तब आप इसको चेंज कर लेना। आरबीएससी वाला ये दोनों, हरिमोहन सक्सेना वाला वो तो वही है, हरिमोहन सक्सेना 57.5 और आरबीएससी का तो 52.36, वो का वही पड़ा है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब आ जाओ, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान झालावाड़ 100 सेंटीमीटर ऐसा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी प्रवेश करती है यहाँ से। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। आपको पता है माउंट आबू का हिल एरिया है, पर्वतीय एरिया है। पर्वतीय एरिया है तो आपको पता है यहाँ पर 100 से 120 सेंटीमीटर आप जाओगे ना। मैंने आपको बोला था ईएलआर, ईएलआर मतलब 6.5 डिग्री कम होता जाता है ऊपर। ठीक है, याद रखना। आपको पता है लगभग लगभग आप होता है 1200 मीटर ऊंचाई है इसकी, आबू पर्वतखंड की। आबू पर्वतखंड पर क्या है? माउंट आबू। माउंट आबू है तो आपको पता है 6.5 डिग्री का अंतर आएगा आएगा। थोड़ा बहुत बारिश का भी अंतर आता है। न्यूनतम वर्षा जिला जैसलमेर, सबसे कम बारिश होती है 5 से 15 सेंटीमीटर होती है। अभी मैंने आपको बताया 10 सेंटीमीटर हो रही थी उस साइड में, जैसलमेर में साइड में हो ही रही थी ना। और आपको पता है उधर देखा था अपन ने समवर्षा रेखा, न्यूनतम ताप कहाँ था? 997। कहाँ था न्यूनतम ताप? कहाँ था अपने? इधर जैसलमेर साइड में। ठीक है, न्यूनतम वर्षा स्थान सम स्थान पूछे, न्यूनतम वर्षा स्थान पूछे ना तो सम। तापमान सबसे ज्यादा कहाँ पर है? फड़ौदी में। कंफ्यूज मत होना दोनों। ठीक है, राजस्थान वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनीयता बाड़मेर जैसलमेर। सर ये क्या लफड़ा है परिवर्तनीयता? और पता नहीं 4 से 5 बार एग्जामिनर ने सवाल भी पूछ लिया। राजस्थान वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनीयता मतलब विषमता। विषमता आपको पता है, अब की बार मानसून अच्छा था, बारिश अच्छी आई थी। आपको पता है यहाँ पे ना कम से कम 15 सेंटीमीटर वर्षा हो गई। कहाँ पर? इधर जैसलमेर साइड में। और कभी कभी ऐसा होता है कि पूर्वी राजस्थान तक की बारिश रुक जाती है, पश्चिमी राजस्थान में कुछ भी नहीं होता है।
तो जो सर्वाधिक परिवर्तनीयता आती है ना, कभी बारिश हो भी जाती है, हो जाती है तो बढ़िया हो जाती है, नहीं होती तो नहीं होती। जो सबसे ज्यादा जो विषमता आएगी ना, गैप आएगा ना, वो कहाँ आएगा? अपने बाड़मेर जैसलमेर में, पूर्वी राजस्थान की तरफ आएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। और आपको दोनों में पूछे ना, दोनों जिले दे दे, एक बार दे भी दिया था, तो प्रेफरेंस देनी है अपने को जैसलमेर। जैसलमेर में ज्यादा परिवर्तनीयता पाई जाती है, बाड़मेर में कम। अगर दो दो जिले दे दे तो बाड़मेर जैसलमेर, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको बता दी, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स है, जहां से सवाल आ गया ना, पीवाईक्यूज है, वो भी अपने लिए एक ऑथेंटिक सोर्स के रूप में काम करता है, ठीक है। न्यूनतम वर्षा परिवर्तनीयता आपको पता है माउंट आबू सिरोही में। अगर आपको माउंट आबू सिरोही दे, डूंगरपुर बांसवाड़ा दे दे, मतलब इधर दक्षिणी राजस्थान की तरफ, कहाँ पर? दक्षिणी राजस्थान की तरफ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कम से यहाँ पर वर्षा के सम वर्षा रेखा में इतना अंतर नहीं आता है, ठीक है। नॉर्मल सा अंतर आएगा, ज्यादा कुछ अंतर आएगा नहीं, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिए, बिल्कुल क्लियर। अब आगे चलते हैं, फिर यस में कोई दिक्कत नहीं, तीनों डेटा याद रखना, तीनों ही याद करना, कुछ भी पूछ सकता है आपको तीनों में से। अब आप याद कर जाओ 52, 52.36, 52.36, वो दे दे भाई 57.5, तुम्हारी ऐसी तेजी, क्या कर लोगे? क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते ना, फिर वही चीज है। अब आ जाओ, यहां तक आ जाओ। सर्वाधिक जलवाष्प वाले जिले, सबसे ज्यादा जलवाष्प का नमी कहां पर है? माउंट आबू में आपको बताया था कितने, 48 दिन तक, 48 दिन तक बारिश होती है क्या? 48 दिन तक बहुत अच्छे से बारिश होती है वहां पर, ठीक है। नमी मतलब अच्छी रहती है, बारिश वर्षा होती है, ठीक है। झालावाड़ में 40 दिन तक, और बांसवाड़ा में 38 दिन तक। बांसवाड़ा में, माउंट आबू पूछे तो 40 दिन, सॉरी 48 दिन, झालावाड़ पूछे तो 40 दिन, और आपको बांसवाड़ा पूछे तो 38 दिन, ये याद रखना है। न्यूनतम जलवाष्प उपलब्धता वाले जिले, भाई जलवाष्प उपलब्धता ये तो सर्वाधिक हो गया, ये न्यूनतम हो गया, तो जैसलमेर और बाड़मेर, ये छोटी मोटी चीजें, ये रटने वाली चीजें आपको याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने आपको बता भी दिया। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र माह अगस्त, सबसे ज्यादा आपको पता है आर्द्र माह मतलब जुलाई में तो बारिश होगी, और अगस्त में और अच्छी बारिश हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा आर्द्रता, आर्द्रता अपने आर्द्रता कब आ गई? अपने अगस्त में आ गई। कब आ गई? अगस्त में। जुलाई मत कर देना, जुलाई और अगस्त देवे दोनों कर देना, जुलाई और अगस्त दोनों अलग अलग ऑप्शन में, तो अगस्त करना, ठीक है। मानसून निवर्तन, मानसून निवर्तन मतलब मानसून का लौटना, मानसून वापस चल जाता है, कब जाता है? सितंबर में अंतिम। मैंने आपको बताया था, कब बताया था? जुलाई से सितंबर तक रुकता है, और आपको पता है सितंबर में अपना लौट जाता है। फिर इसके बाद में आपको पता है अक्टूबर आता है, अक्टूबर के बाद में आपको ये चक्रवात के कारण बारिश आती है। सितंबर के बाद में जो बारिश आती है वो चक्रवात के कारण आती है, ठीक है। आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। अब देखो, ये लो, अब लौटता हुआ मानसून, मानसून का निवर्तन, समय अवधि अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर से ये नवंबर में निकल जाता है, मतलब सितंबर में तो अच्छी बारिश हो जाती है, फिर अक्टूबर नवंबर में ये वापस निकल जाता है, ठीक है। आपको पता है फिर दिवाली विवाली आ जाती है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। सूर्य कहाँ चल जाता है? दक्षिणायन। आपको पता है कहाँ था सितंबर में? अपने भूमध्य रेखा पर। भूमध्य आपको पता है जून में कहाँ था? अपने कर्क रेखा पर। सितंबर में कहाँ था? अपने भूमध्य रेखा पर। और फिर अब ये कहाँ जाएगा? दक्षिण मकर रेखा पर जाएगा, कहाँ पर? दिसंबर में। तापमान अधिक है, वर्षा ऋतु में नमी, उमस, ये इस टाइम उमस का मौसम रहता है, उमस सी रहती है, क्योंकि आपको पता है जैसे ही बारिश जाएगी, बारिश गई तो हल्का सा ताप मतलब आर्द्रता में कमी आ जाती है, मतलब तापमान भी, धूप भी लगती है, और जलवाष्प की नमी के कारण यहाँ पे उमस भी रहता है। इसी को क्वार का मौसम या उमस, कार्तिक की उष्मा, अक्टूबर हीट, या मानसून का प्रत्यावर्तन, या रिट्रीट ऑफ मानसून, ये सारे कुछ भी दे सकता है। क्वार का मौसम दे दे, आपको रिट्रीट ऑफ मानसून दे दे, कार्तिक की उष्मा दे दे, अक्टूबर हीट, अक्टूबर में चलती है अक्टूबर हीट, क्योंकि गर्म हवाएं चलती है थोड़ी बहुत, किसके कारण? आपको पता है यहाँ पर अपना राजस्थान कहाँ रहता है? अपना सितंबर में अपने यहाँ पर भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा तो आपको तिरछी तो पड़ेगी, हल्की फुल्की, तो हल्की फुल्की तिरछी, क्योंकि अपना जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया है उसमें तिरछापन तो आएगा ही, तो वो बात याद रखना, ठीक है। उत्तरी पूर्वी पवनों, कोरोमंडल तट, कौन सी? उत्तरी पूर्वी पवन आ गए ना, कौन सी? ये है। अब देखो उत्तरी पूर्वी पवन, ये देखो समझो, ये अपना है मानसून, ऐसे घुसा है तो ये वापस ऐसे तो लौटेगा, उत्तरी पूर्वी मानसून निवर्तन, ठीक है। और एंट्री दक्षिणी पश्चिम, ऐसे दक्षिणी पश्चिम उत्तरी पूर्वी, ये याद रखना, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको बता दिए ढंग से।
इतना अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा। अगर आपको फिर भी कुछ कमी लगे कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो कुछ, तो आप देखना थोड़ा सा जाके घर पे, ठीक है। राजस्थान में उष्ण कटिबंध चक्रवात, मैंने आपको बोला जो वर्षा आती है लास्ट में, मानसून निकल जाता है लेकिन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आ जाते हैं कुछ कुछ। इसके कारण आपको पता है जो अपना कौन सा रावण है वो जलने की जगह कहाँ होता है, भीग जाता है, याद रखना, ठीक है। और ये है ना, आपको बोला जो चक्रवात आते हैं ना हिंद महासागर से आते हैं। आपको पता है नीचे वाला कौन सा है, ये आपको मैंने बताया राजस्थान, भारत में यहाँ पे हिंद महासागर है, ठीक है। यहाँ अरब सागर या बंगाल खड़ी है। अब इसमें जो ये चक्रवात आते हैं ना, देखो नामकरण, जो हर साल चक्रवात आता है उन चक्रवातों का नाम अलग अलग दिया जाता है। तो जो ये बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, थाईलैंड, श्रीलंका, सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, ओमान, म्यांमार, यमन, यूएई, ये देश है ना, ये देश मिलकर कितने देश हैं, 13 देश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 देश है। इन्होंने 13 ही नाम दिए। कितने नाम दिए, 13 ही। 13 देशों ने 13 नाम दिए हैं सभी ने। और याद रखना 13 को 13 से गुणा कर दो, कितने नाम हो गए, वो नाम हर साल कोई भी, मैं आपको अगली जो आएगी ना पैनल, उसमें उसके सारे के सारे PDF लगा दूंगा उसमें। तो आप खुद बता दोगे, घर वालों को बताना कि देखना पापा अगले साल इस नाम का चक्रवात आएगा। बोलेगे बेटा तेरे को कैसे पता, मैं भगवान हूँ, क्या अपन भगवान है, ऐसा बोल देना सीधा, ठीक है। आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सा चक्रवात कब आएगा। ये 13 देश है, पहले फिक्स हैं, चक्रवात आएगा तो फलाने का नाम इस टाइम पड़ जाएगा, बस ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है। मैंने देखो ग्रीष्म ऋतु के बारे में बात की, आज वर्षा ऋतु के बारे में बात की, मानसून कैसे आया, मानसून गया, सब बात कर ली। अब अपन कल पढ़ेंगे शीत ऋतु। किसके बारे में पढ़ेंगे, कल शीत ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। और शीत ऋतु के बारे में बाद में फिर अपना कौन सा एक आ जाएगा टॉपिक, फिर अपना जो टॉपिक है ज़्यादा दिन का नहीं है, ये एक क्लास, मुश्किल से इसके बाद में 2 क्लास और लगेगी। 2 क्लास में मैं आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। चिंता मत करो, आप मस्त रहो, बिल्कुल आप चिंता करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। 2 क्लास और होगी हाईएस्ट, अपनी 3 क्लास पहले होगी, 6 क्लास होगी। 6 क्लास नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। और टॉपिक समझने वाला है, मैंने आपको पहले ही बोला था तब से ही कि 90% ये समझने वाला टॉपिक है। 90% टोटल ये समझने वाला टॉपिक है, याद रखना, बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल सटीकता। 10% लिखना है। टॉपिक थोड़ा लंबा है, लेंथी है, कोई बात नहीं है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है मैंने। आपको अच्छा लगी होगी क्लास, जिसको अच्छी लगी क्लास कोई दिक्कत नहीं है, उसको लाइक कीजिएगा अपनी क्लास को। कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फालतू का कमेंट नहीं चलेगा वरना आप ब्लॉक कर दिए जाओगे। तीसरी बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करोगे, आपके पास नोटिफिकेशन, कोई भी क्लास आएगी वो आपके पास फटाफट नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। आपको उसका इंतज़ार बाद में देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, सभी को राम राम, बाय, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है।